नियम लेते हैं, कोई भी श्वास राधा नाम के बिना नहीं जाएगी। हो गया, बहुत बड़ा धन दे दिया, बाहरी धन तो आया चला गया, ये सब माया का नाटक है। लेकिन वास्तविक प्राण और धन समर्पण की बात कही है। बोले सकल समर्पण प्राण धन, संपूर्ण प्राण का समर्पण। आज से नियम लेता हूं हर श्वास गुरुदेव की। ये है श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहे न कोई, और सकल समर्पण प्राण धन। ये जो सांसारिक धन है अपने परिवार के पोषण में लगाओ, परिवार का पोषण करो, वो भी गुरुदेव का ही परिवार है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, उसकी सेवा में लगाओ। गुरुदेव को धन देना श्वास रूपी धन। ये 1100-2100 दक्षिणा चढ़ा दियो, मनमानी आचरण की ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक श्वास आपकी आज्ञा में जाएगा, राधा राधा राधा, और संपूर्ण कर्तव्य कर्म गुरुदेव को समर्पित। मेरा है क्या प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, हो गया। सकल समर्पण प्राण धन, जो गुरुदेव को अपना प्राण मानता है, सबसे प्यारे प्राण होते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सबसे ज्यादा प्यार होता है प्राणों में। प्राणों की बात बन जाए तो प्रिय से प्रिय का त्याग कर दे। तो गुरुदेव हमारे प्राण और समर्पित है प्राण धन। इसी से प्राणों का पोषण होता है, यही प्राणों का धन है। श्वास बंद कर दो, अभी प्राण निधन हो जाएगा। अगर ये श्वास गुरुदेव को दे दी तो सब कुछ दे दिया, और अगर गुरुदेव को श्वास नहीं दी तो गुरुदेव जानते हो साधना अवस्था में ही ये सांसारिक भोग जिनको आप महत्व दे रहे हैं, कूड़ा करकट की तरह त्याग दिए गए हैं। जिनको तुम सुख समझते हो उनको सच्चे मार्ग में चलने वाले प्रारंभिक साधक ही विष्ठावत, मलवत, बमनवत ऐसे त्याग देते, जिनको तुम महत्व समझते हो। सेव संतरा रुपया पैसा या गुरु का महत्व है क्या? नहीं, गुरु का महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए तुम आज्ञा में रहो, तन मन प्राण समर्पित कर दो। जहां जैसी आज्ञा, अब जो ही कहें करे हम सोई आए, इसलिए चले निज दासी। इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है। हाँ, गुरु को समर्पित कर दो तन, गुरु को समर्पित कर दो धन, और इतनी ताकत तुम में नहीं है कि उसका खींच लो मन, तो फायदा क्या हुआ? बात समझना, इन्हीं सत्य शास्त्रों के वचनों का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को आपका सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व आपका क्या है? प्राण और श्वास। प्राण और श्वास गुरुदेव की तो सब कुछ हो गया, समझ लेना। प्राण और श्वास जिसने गुरुदेव को नहीं दिया, गुरुदक्षिणा नहीं दी, प्राण समर्पित। भगवान भी गीता जी में कहते मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे प्राण वाला हो जाए। प्राण वाला कैसे? एक एक श्वास भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा हो रही, उसे मदगत प्राणा कहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि कान नरस कर में रहा है। देखो, मन तो राजी उन विषयी पापी पुरुषों का भी है जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीना ही केवल सार्थक बात नहीं है। जीना किसके लिए है? तो बोले जो गुरु की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करके जी रहा है, वो यह अधर्म यह सब हानि। बहुत बना के साधन करे और गुरु से द्रोह कर ले, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे वो सर के बल खड़ा होकर भजन करे। ब्रज के भक्त और भक्तमाले बड़े बड़े चरित्र हैं, आप पढ़कर देख लीजिए। गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए शास्त्र कहता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सेवक जी महाराज करे गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह अधर्म